नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायानं नमो लोये शाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सत्तावपनाशनो मंगलालं च सवे सिंह हवै मंगलम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय। पूज्य पदाचार्य महाराज। 34 श्लोक हो गए हैं हमारे, तो पहले 2 श्लोकों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आज जैसे निशु बता रही थी अभी, और मैं भी आज सोच रही थी, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। कहावत है ना, आगे दौड़ पीछे छोड़, कि आगे आगे तो पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूल भी गए हैं सब। ये पाठ पीछे सपाट। हाँ, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा करें क्या कि शुरू पिछले वाले जो हैं, एक एक दो दो आप लोग तैयार करके आओ, है ना, और 10-15 मिनट पहले तुम लोग बोलो, एक तैयार करके आओ या 2 श्लोक, है ना, पहले बता दो, इस हफ्ते हम तैयार करके आएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि हम अचानक तुम्हें कह दें कि तुम पढ़ो, नहीं, पहले से पढ़ के आओ, तो उससे क्या होगा, सब लोगों का रिवीजन हो जाएगा और सबको पढ़ना भी आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे करना चाहते हैं। आंटी आप ऐसे करो कि 2-2 करके बोलो, और फिर उसके बाद क्या ना, उसमें कोई भी किसी से भी या तो पूछे, ऐसा करके कि 2 का सबको करना ही है। नहीं, ऐसे नहीं, या एक का। हाँ, नहीं, जो अपने आप तैयार करके आए, है ना, अपनी सुविधा से अपना नाम दे दो, किसी के ऊपर नहीं है कि क्योंकि कोई को लगता है कि नहीं हम नहीं बोल सकते, हम नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे नहीं कह सकते ना किसी को। तो आंटी मैं तो इसलिए बोल रही थी उस बहाने हो जाएगा। हाँ, प्रमिला तुम पढ़ाती हो ना, तो तुम बोल सकते हो, तो तुम्हें सबसे ज्यादा मिलने वाला है, तुम चिंता मत करो बोलने के। नहीं आंटी। सही है ना, तो जो अपना नाम खुद दे देगा, तो 2 श्लोक या 1 श्लोक, है ना, तो अगले हफ्ते पहले जैसे पहले वाले 2 श्लोक कौन तैयार करके आएगा, वो अपना नाम दे दो, तो पढ़ के आएंगे अच्छे से, तो बाकी सबका रिवीजन भी हो जाएगा उससे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली बोलने वाले को लाभ होता है, सुनने वाले को भी उतना ही लाभ होता है। बोलने वाले को लाभ हो रहा है कि वो बोल भी रहा है, 2 कानों से सुन भी रहा है, तो उसको इसलिए ज्यादा लाभ हो रहा है। और सुनने वाला खाली 2 कानों से सुन रहा है, लेकिन खाली एक काम करने में एकाग्रचित्ता ज्यादा बन पाती है, तो उसको भी पूरा लाभ होता है, सुनने वाले को भी। ठीक है आंटी, 2 का मैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ ठीक है, तो पहले 2 स्टार्टिंग के 2 मतलब। हाँ, स्टार्टिंग के शुरू भी तुम ही करो, और फिर एक के बाद दोबारा तुम्हारा फिर नंबर, फिर एक जना फिर तुम्हारा नंबर, ऐसे तुम्हारा नंबर देते रहेंगे। सही है। चलो अभी हम 33 नंबर श्लोक पे आ जाते हैं। 33 नंबर श्लोक, 33-34 रिवीजन करके, है ना, फिर अपना आज 35-36 नंबर है, तो 33 नंबर पढ़ते हैं, है? गुरु उपदेशाभ्यासा संवित्ते स्वपरायंतरम जानाति असजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बताए आए थे कि अपने उपकार को हमें मतलब अपने उपकार को देखना चाहिए। अभी तक हम क्या थे, पर के उपकार में, यानी शरीर और कर्मों का उपकार करने में लगे हुए थे। तो वहां कि हम अपना उपकार किस तरह करें, है ना, कि पर के उपकार से हट करके हम अपने उपकार में लग जाएं, तो उसके लिए आचार्य बता रहे हैं। उन्होंने 3 चीजें बताई। गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात, अभ्यास से, और संवित्त है, गुरु उपदेश और अभ्यास से जो स्वसंवेदन या सम्यक ज्ञान या स्वानुभव प्राप्त होता है, उसके माध्यम से स्व पर अंतरम, है ना, स्व और पर की बात चल रही है, उससे स्व पर के भेद को जान करके स्व पर अंतरम जानाती, जो स्व और पर के अंतर को जानता है, यह मने जो स्व और पर के अंतर को, भेद को जानता है, स जानाती,
मोक्ष सौख्यम निरंतरम, साथ में ये बता रहे हैं कि उसको क्या फल मिलता है, यानी जिसने जो इस जगह तक पहुंच गया वो मोक्ष रूपी सुख का निरंतर अनुभव करता है, या मुख जानता है, सॉरी अनुभव नहीं करता, जानता है। जब अनुभव लगाएंगे तो वो थोड़ी और ऊपर की दशा चली जाएगी, लेकिन वो उसको जानता है, यानी उससे परिचित हो गया है। हर समय उसका अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन उससे परिचित हो गया है। तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्त है, सम्यक ज्ञान से या स्वानुभव से स्व और पर के भेद को जो जानता है वह निरंतर मोक्ष रूपी सुख का अनुभव करता है। तो आचार्य ने हमें यहाँ 3 चीजें दे दी, एक गुरु का उपदेश बता दिया, एक फिर गुरु के उपदेश के माध्यम से हमने जो जाना उसका अभ्यास, और फिर उनके माध्यम से जो हमने निर्णय किया है ना, जो मेरा ज्ञान सम्यक हुआ उसके, या जो मैंने अनुभव किया उसके माध्यम से जो मैंने स्व और पर के भेद को जाना है, उसके माध्यम से मैं उस सुख का अनुभव कर पाता हूँ जो कि मुझे आगे जाकर के, या जान पाता हूँ सुख को जो मुझे आगे जाकर मोक्ष में प्राप्त होने वाला है, या जिस सुख के लिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं या आचार्य के चरणों में बैठे हैं। और 34 नंबर श्लोक में आचार्य गुरु की परिभाषा करते हैं, है ना। और सबसे पहले कि गुरु के उपदेश से, तो गुरु कौन, सबसे पहले ये बता रहे हैं। तो 34 नंबर श्लोक देखते हैं। स्वस्मिन् सदभिलाषत्वात् इष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् अपने में या स्वयं में, सद अभिलाषित्वात्, सद अभिलाषाएं यानी प्रशस्त इच्छाएं होने के कारण, या प्रशस्त इच्छाओं का स्वयं कर्ता होने के कारण, और अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अभीष्ट को जो अपने लिए हितकारी है, जो प्रिय है, जो सुखी करने वाला है, उसका स्वयं को ही बतलाने वाला होने के कारण, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, स्वयं को हित में प्रयुक्त करने के कारण, यानी स्वयं को ही उस हित के कार्य में लगाने के कारण, आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है ना। इस विषय पे हमने बहुत अच्छे से विचार किया था कि मुख्य रूप से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। किन कारणों से? क्योंकि जो 3 गुरु में विशेष लक्षण है जिनके कारण वो श्रेष्ठ गुरु कहा जाता है, वो अपनी आत्मा में ही पाए जाते हैं, है ना। और जिस आत्मा में वो तीनों लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, वह आत्मा ही अपनी आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुरु है। जैसे उस दिन ज्योतिलता तुम बता रही थी ना कि गुरु के, फिर उसमें हमें भी लगता है कि गुरु का महत्व इससे गौण हो गया। और जैसे तुम ये कह रही थी कि गुरु के पास जब हम बार बार जाते हैं और उनका उपदेश सुनते हैं तो उससे हमें परिवर्तन तो आता है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या ये तीनों चीजें लागू हुई कि नहीं हुई? जब हम गुरु के पास बार बार जा रहे हैं तो आत्मा में इच्छा हुई कि नहीं हुई, है ना। उसने उसको हितकारी जाना कि नहीं जाना, है ना, और उसको उस कार्य में लगा भी दिया, क्योंकि वो उपाय है ना। गुरु के चरणों में जाकर के बैठना वो उपाय के अंतर्गत आ गया। तो ये तीनों कार्य उस आत्मा ने कर लिए कि नहीं कर लिए, है ना। तब उसने ये पहले से हो गए। जिसने ये, जिस आत्मा ने ये 3 कार्य कर लिए वो वहां तक पहुंचेगा, है ना। तो तुम्हारी बात की सिद्धि होती है ना। लेकिन आगे फिर बता रहे हैं, और हम ये अच्छे से पढ़ के आए हैं कि जब भी कोई कार्य संपन्न होता है उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। निमित्त कारण भी होते हैं और उपादान कारण भी होते हैं। और निमित्त कारणों में भी बहुत तरह के कारण होते हैं, बाह्य कारण होते हैं, अंतरंग कारण होते हैं, है ना। तो ये जो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये उपादान कारण की अपेक्षा कथन हो गया। यानी जिस आत्मा में उपादान में ऐसी योग्यता है वो आगे उस सुख को पा सकेगा, ठीक है। और अगर अंतरंग निमित्त की बात करें तो वहां कर्मों का ऐसा उपशम क्षय उपशम, ये भी हमें पता है कि उस समय उन कर्म, उससे संबंधित जो ऐसे कर्म हैं उनका उपशम क्षय और क्षयोपशम होना भी जरूरी है। तो वो अंतरंग कारण में, अंतरंग निमित्त कारण में आ जाते हैं।
और बाहर शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरु का उपदेश, वो सब तो बाह्य कारण में आते हैं, वो और भी ज्यादा आकर के आगे कौन हो जाते हैं। अब इसी चीज को अब हमारे मन में भी, जैसे हमारे मन में भी ये प्रश्न उठा कि इससे तो जो गुरु का स्थान है या जो गुरु की आवश्यकता है वो गौण हो जाएगी, तो उसको आचार्य अगले श्लोक में बता रहे है ना, कि उनका स्थान कहाँ है और कैसा है। हर चीज का अपनी जगह अपना अपना स्थान है। चलें 35 नंबर पे। नाग्यो नाग्यो विज्ञत्व विज्ञत्व मायाति आयाति विज्ञो विज्ञो नाग्यत्व नाग्यत्व यत्व मृच्छति मृच्छति निमित्त मात्र निमित्त मात्र मात्र मन्यस्तु 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 गतेर गते गतेर धर्मास्तिकाय वत्। धर्मास्तिकाय वत्। एक बार और पढ़ लेते हैं, वैसे सरल है। नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञत्व मायाति मायाति विज्ञो विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति नाग्यत्व मृच्छति मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु निमित्त मात्र मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्तिकाय वत्। गतेर धर्मास्तिकाय वत्। हाँ, एक र और है ना ध के, तो वो गतेर बोलेगा, है ना, गतेर धर्मास्तिकाय वत्। धर्मास्तिकाय वत्। हाँ पढ़े। नाग्यो विज्ञत मायाति मायाति विज्ञो नाज्ञतमेच्छति नाग्यतो मृच्छति निमित्त मात्र मान्यस्तु मन्यस्तु गते धर्मास्तिकाय वत्। धर्मास्तिकाय वत्। है ना, सरल है, सब पढ़ लेंगे। शब्द देखते हैं, इसके शब्दार्थ देखते हैं। न अज्ञो है ना, तो न अज्ञ, न मने नहीं और अज्ञ मने अज्ञानी। न नहीं, दो शब्द है, न अज्ञ, न मने न और अज्ञ मने अज्ञानी। विज्ञत्वम, विज्ञत्वम मने ज्ञान, है ना, और आयाति अलग कर लेंगे, आयाति आया नहीं, आयाति आता है ना, या प्राप्त होता है। न अज्ञ विज्ञत्वम आयाति, जो अज्ञानी है उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, है ना, उसमें ज्ञान नहीं आता। जो अज्ञानी है उसमें ज्ञान नहीं आता। और विज्ञो न अज्ञत्वम ऋच्छति, विज्ञ पहले भी हमने समझ लिया, विज्ञ जो ज्ञानी है, क्योंकि यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो को हो गया और यहाँ कर्ता हो गया। विज्ञ है जो ज्ञानी है, न अज्ञत्वम, उसको अज्ञान ऋच्छति प्राप्त होता है ना, उसको अज्ञान प्राप्त नहीं होता, या वो अज्ञानी नहीं होता। जो अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं होता, और जो अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं होता। अभी पहले शब्द देख लें फिर समझेंगे, है ना। न अज्ञ विज्ञत्वम आयाति, अज्ञानी को ज्ञान नहीं आता है या ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और विज्ञो नाज्ञतम ऋच्छति, जो ज्ञानी है उसको वो अज्ञानी नहीं होता या उसको अज्ञान नहीं होता। निमित्त मात्रम अन्यस्तु, है ना, निमित्त मात्रम निमित्त मात्र है, अन्य अन्य मने दूसरे, तू मने तो, है ना, अन्य तू, तीन शब्द है, चार शब्द है इसमें। निमित्त मात्रम, है ना, अन्य तू, अन्य तू यानी दूसरे, तो दूसरे जो भी हैं वो निमित्त मात्र हैं, किसमें, ज्ञान और अज्ञान में। ठीक है, कैसे, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। गतेः धर्मास्ति कायवत्, गतेः मने जैसे गति करने में, धर्मास्ति काय, धर्मास्ति काय द्रव्य है ना, 6 द्रव्य हमने पढ़े, एक जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, तो जो धर्म द्रव्य है उसको अस्तिकाय कहते हैं। ये हम अच्छे से पढ़ के आए थे जब 5 अस्तिकाय हमने पढ़े हैं,
तो जो धर्मास्तिकाय द्रव्य है उसका क्या कार्य है, वो जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है, मात्र निमित्त होता है। तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं, जो अन्य है वो निमित्त मात्र हैं। किसके लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए या अज्ञान होने के लिए, मात्र निमित्त है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं, शब्द क्लियर हो गए, फिर से देखें एक बार। न अज्ञो विज्ञत्वम आयाति, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता या अज्ञानी को अज्ञानी ज्ञानी नहीं होता। और विज्ञो न अज्ञत्वम रिच्यति, जो ज्ञानी है वो अज्ञानी नहीं होता। निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य जो दूसरे हैं वो तो निमित्त मात्र हैं। गति धर्मास्तिकाय वद, किस तरह से, तो उसका उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे गति करने में धर्मास्तिकाय मात्र निमित्त होता है, उसकी तरह से जो अन्य हैं वो निमित्त मात्र हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का आचार्य उत्तर दे रहे हैं, है ना, कि जो हम तो ये समझते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है ना। जो गुरु हैं, चाहे वो तीर्थंकर हैं, वो परम गुरु हैं या आचार्य हैं, हमें उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसका उदाहरण आचार्य दे रहे हैं कि वो निमित्त मात्र हैं। कैसे, जैसे धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को गति करने में निमित्त होता है ना। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, जो अज्ञानी है ना। अगर कोई अज्ञानी है, इसको इन्होंने दो तरह से हम ले गए अज्ञानी को। एक तो जिस द्रव्य में ज्ञान नहीं है ना, जो अचेतन द्रव्य है उसको कितना भी उपदेश दो, कोई मतलब काठ का पुतला या मिट्टी का पुतला है, तो क्या उसको ज्ञानी बनाया जा सकता है? कितना भी उपदेश दो, क्या उसमें ज्ञान आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना। और अज्ञानी एक और इस अपेक्षा से भी ले सकते हैं, कोई अभव्य जीव है ना, अभव्य जीव है तो उसे कैसे भी निमित्त मिल जाए, साक्षात तीर्थंकर का भी निमित्त मिल जाए या साक्षात जिनेंद्र वाणी भी सुनने को मिल जाए, तो भी क्या वो कभी ज्ञानी होगा? नहीं होगा। क्योंकि हम ज्ञानी किसे कहते हैं, जो सम्यक ज्ञान, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया वो ज्ञानी है ना। पहले ज्ञानी को हम समझ लें, कम से कम चौथे गुण स्थान से ज्ञानी संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी जो सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया वो ज्ञानी है। तो जो अभव्य जीव है, क्या उसको किसी भी उपदेशों के माध्यम से ज्ञानी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, है ना। कितने भी उसे उपदेश मिले, कितने भी गुरु मिल जाएं, उसको ज्ञानी नहीं बना सकते। और इसी तरह से विज्ञ, जो ज्ञानी है ना, जो एक बार सम्यक दृष्टि हो गया तो उसको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, है ना। जो विज्ञ, विज्ञ मतलब ज्ञानी, और ज्ञानी की हम बात किसकी कर रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव है ना। या जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो फिर से अज्ञान होगा क्या उसको, है ना। उसको फिर से कभी अज्ञान नहीं होगा। और उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है, चौथे गुण स्थान से हो जाती है। तो जो सम्यक, जो ज्ञानी है, उसको कभी अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। उनके लिए हम कितने भी बाह्य साधन उपलब्ध करा दे, है ना, तो वो बाह्य साधन क्या है, वो निमित्त मात्र है। ठीक है, तो ऐसे गुरु की जो वो है, गुरु को उसमें रखा है निमित्त में। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य अभव्य आदिक जीव तत्व ज्ञान को धर्माचार्य आदिकों के हजारों उपदेशों से भी प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। अभव्य जीव लिया इन्होंने जिसमें तत्व ज्ञान की योग्यता ही नहीं है ना, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जिसमें योग्यता नहीं है, ऐसा भव्य जीव, उसे धर्माचार्यों से हजारों भी उपदेश दिलाए जाएं, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, है ना। और इसी तरह कह रहे हैं, इसी तरह जो तत्व ज्ञानी जीव है, वो तत्व ज्ञान से छूटकर हजारों उपायों के द्वारा भी अज्ञत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। इसका इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिसके कारण भय से घबराई हुई सारी दुनिया मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकने लग जाए, ऐसे वज्र के गिरने पर भी अतुल शांति संपन्न योगी गण योग से चलायमान नहीं होते। तब ज्ञान रूपी प्रदीप से जिन्होंने मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट कर दिया है,
ऐसे सम्यक दृष्टि जी क्या शेष परिचयों के आने पर चलायमान हो जाएंगे, नहीं वे कभी भी चलायमान नहीं होंगे। यानी जो ज्ञानी बन गए हैं वो अब किसी भी प्रकार से अज्ञानी नहीं हो पाएंगे। इसके विषय में जवाब यह है कि यहाँ शंका होती है तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा, है ना। तो कह रहे इसमें निमित्त का निराकरण नहीं हो रहा, अन्य जो गुरु आदि के हैं ये प्रकृत कार्य के उत्पादन में निमित्त मात्र हैं। पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ लो तुम भी। वास्तव में किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। यानी जो उपादान की योग्यता है, अगर उपादान में योग्यता नहीं है तो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर उपादान में योग्यता है नहीं है तो निमित्त उसमें कुछ भी सहायक नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि निमित्त अपने में कार्य कर रहा होता है ना। सहकारी कारण है, वो अपने में कार्य कर रहा होता है, उसका अपना कार्य होता है। और जब उपादान की शक्ति होती है तो वो उसमें सहकारी हमें दिखाई देता है या सहकारी हो जाता है अपने ही कार्य को करते हुए। जैसे हमने पहली क्लास में दीपक का उदाहरण दिया था ना, कि दीपक है, दीपक किसको प्रकाशित कर रहा है? दीपक में जो प्रकाश हो रहा है वो तो उसमें अपने स्वयं में हो रहा है ना, वो अपने में जल रहा है, अपने में प्रकाश कर रहा है। बाकी जो सब चीजें हैं वो तो अपनी योग्यता से प्रकाशित हो रही हैं, है ना। और यह दीपक के प्रकाश में मैं देखने, चलने और जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी योग्यता है उसमें, वो मुझे सहकारी तो हो रहा है, लेकिन दीपक मेरे अंदर कुछ नहीं कर रहा है, मेरी योग्यता में कुछ नहीं कर रहा है कि वो मेरी योग्यता देखने, जानने और चलने की मेरी रुचि बढ़ा दे रहा है। तो दीपक ऐसा मुझ में कुछ नहीं कर रहा है ना। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का सबसे ज्यादा हम उदाहरण लेते हैं। आदिनाथ भगवान स्वयं तीर्थंकर है ना, परम गुरु है ना, और मारीच उनका पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र है ना, तो उसको भी वो क्या अज्ञानी से ज्ञानी बना पाए, है ना। जब उसके अज्ञान का उदय आया तब वो उसको कितने भी उपदेश दे लें तो क्या वो उसको ज्ञानी बना पाएंगे? वहां तो वो स्वयं उपस्थित थे, तब भी वो उसको बदल नहीं पाए। और जिनकी योग्यता हुई, ऐसे ही उसमें भरतेश वैभव में कथन आता है कि भरत चक्रवर्ती के 128 पुत्र जन्म से गूंगे थे, जन्म से गूंगे थे। और तो भरत चक्रवर्ती को बहुत आश्चर्य था इस बात का, तो उन्होंने आदिनाथ से प्रश्न किया कि ऐसे महान कुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे जीव कैसे हो सकते हैं, कि भाई तीर्थंकर के चक्रवर्ती के कुल में उत्पन्न हो रहे हैं तो बहुत पुण्यवान जीव होने चाहिए, तो वो जन्म से गूंगे कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि गूंगे नहीं है वो, ऐसे मतलब आए हैं, जहां से वो आए हैं तो अनंत काल उन्होंने ऐसी गतियों से बिता करके आए हैं जहां उनमें बोलने का संस्कार नहीं है ना। ऐसी गति से आए और वहां उसी समय वो 128 के 28 जो उनके पुत्र थे वो बोले, और उन्होंने वहीं उसी समय दीक्षा ले ली और मोक्ष गए उसी भाव से, है ना। तो देखो, तो जिसके लिए, जिसकी अपनी उपादान की योग्यता जगी, उसके लिए निमित्त भी उपस्थित है, तो निमित्त हमेशा उपस्थित होगा, कार्य भी, अपना कार्य भी करेगा, लेकिन वो उपादान में कोई कार्य नहीं करेगा, उसका उपादान अपने में है ना। ऐसे और भी बहुत सारे हम कोई भी ले सकते हैं, बहुत हमें उदाहरण मिल जाएंगे। एक और उदाहरण आता है उसका, शांतिनाथ भगवान का उदाहरण आता है। देखो कैसी कैसी घटनाएं, ये थोड़ी जरूरी होती हैं क्योंकि ये हमारे लौकिक जीवन में सहायक होती हैं। शांतिनाथ भगवान के पुराण में आता है कि शायद उनके 10 भव पहले की बात है, तो बहुत बड़े सेठ या राजा थे वो, और बहुत धर्मात्मा थे, मतलब बहुत ज्यादा धर्मात्मा थे और उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। तो उन्होंने, जो उनका पुत्र था उसको अपनी किसी दासी से प्रेम हो गया,
और उन्होंने कहा कि मुझे उसी से विवाह करना है, उसके बदले। तो उन्होंने बहुत मना किया, माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी तरह भी समझा नहीं। उन्होंने कहा भी हम घर से अलग कर देंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उसे नहीं समझ में आया। तो जब उन्होंने देखा कि वो मानने वाला नहीं है और इससे तो हमारे कुल में बहुत बट्टा लग जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी, तो उन पति पत्नी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। रात को ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। और फिर देखो क्या हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो धर्मात्मा जीव थे, उन्होंने बहुत दान पुण्य किए थे, तो वो भूमि में जाकर के उत्पन्न हो गए वहां। उनके 10-12 भाव, 10 भाव पहले की शायद बात है। उसके बाद 10 भाव बाद वो शांतिनाथ भगवान बने। तो और जो उनका पुत्र था, और अगले दिन, मतलब देखो तब तक उसकी योग्यता नहीं जागी, और अगले दिन जब ऐसी ऐसी घटना घट गई तो उसे वैराग्य हो गया। अब उसने विवाह इत्यादि तो नहीं किया, लेकिन जाकर के दीक्षा ले ली और उसी भव से मोक्ष चला गया। तो उपादान की योग्यता अपनी योग्यता है और निमित्त की योग्यता अपनी योग्यता है। फिर दूसरे एक चीज और, कि हम कहाँ से चले थे। जब ग्रंथ के शुरू में हम चले थे तो कहाँ से चले थे, मंगलाचरण करते हैं तो वही कहा था, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कस्म कर्मणे, जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है ना। और हमारा वहां से ही प्रश्न था कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो गई, तो आचार्य अब हमें वहां तक ले आए, है ना, कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी। तो अपने अंदर तीन, क्योंकि हम उनके चरणों में बैठे हैं, तो उन्हें हम भावी भगवान दिखाई दे रहे हैं कि हम वहां तक आ गए हैं, है ना। और हमने वस्तु के स्वरूप को समझ लिया है, हम वहां तक आ गए हैं, हम उन्हें भावी भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है। तो वो बता रहे हैं कि अपने अंदर अच्छी अभिलाषाएं उत्पन्न करने से, अभ्यास करने से और संवित्ति से, यानी स्वानुभव से, जब हमें स्वपर का भेद विज्ञान हो जाएगा तो हमें स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जो पहली क्लास के जो वो थे तो शायद थोड़े से क्लियर हो गए होंगे, जो संदेह बने हुए थे। क्यों ज्योतिलता? सुमिता को भी हो रहे थे, है ना। म्यूट है ज्योतिलता, म्यूट है। हाँ, आ गया समझ में। मतलब स्वयं का तो उपादान तो बहुत जरूरी है, स्वयं की योग्यता तो जरूरी है ही सब जगह। और वही निमित्त का भी समझ में आ गया, है ना। जो हाँ, निमित्त भी सहायक ही है। हाँ देखो, जिस समय उन 128 जीवों को मोक्ष जाना था, उनके लिए वहां निमित्त उपस्थित था, है ना। और मारीच के जीव को जिस समय ज्ञान होना था, उस समय उनके लिए वहां निमित्त उपस्थित था, शेर की अवस्था में। तो निमित्त 100% उपस्थित होगा, वो अपना कार्य करेगा, लेकिन मेरी अपनी योग्यता तो मुझे क्या करना है, मुझे निमित्त नहीं ढूंढना है, मुझे तो अपने में जो कुछ करना है मुझे अपने में करना है। उसके साथ जब मैं अपने में कार्य करूंगा तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि वहां वैसे साधन भी मेरे लिए उपलब्ध होंगे, है ना। और आचार्य को तो यही दिख रहा है कि मैं तो वहां बैठा ही हूँ, तो उनके लिए मेरे लिए निमित्त तो उपस्थित है ही, और मैं यहाँ तक अपनी योग्यता में आ भी गया हूँ, है ना। आगे इसी को और अच्छे अच्छे से बताने वाले हैं आचार्य, अब हमें वहां तक ले जाने वाले हैं। चलो, सुमिता तो आज नहीं है क्लास में, सुमिता को भी लग रहा था पर आंटी, है ना। और किसी को पर लग रहा है क्या? आचार्य तो ऐसा ही कह रहे हैं। और देखो, आचार्य जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है। क्यों है 100% सत्य? क्योंकि वो सत्य महाव्रत के धारी हैं और सूक्ष्म असत्य का भी उनको त्याग है ना। किसी प्रकार का भी असत्य वाचन उनका नहीं होगा। हम आचार्य के डायरेक्ट आचार्य की वाणी पढ़ रहे हैं, है ना। ये हमारे अपने शब्द नहीं है, हमारे अपने विचार भी नहीं है, तो हमें अपने विचारों को उनके विचारों से मिलाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सत्य महाव्रत के धारी हैं, तो जो वो कह रहे हैं वो 100% सत्य ही है। चलो अब आगे चलें। अब गुरु की बात हो गई 2 श्लोकों में, अब अभ्यास की बात करते हैं, है ना, कि अभ्यास कैसे करें। ठीक है, जो कुछ हमें पीछे अभी बताए आए हैं उसका अभ्यास हम कैसे करें, तो अब ये बताएं। चलें आगे 36 नंबर। अभवत
अवचित विक्षेपः अवचित विक्षेप अभवच्चित विक्षेपः अवचित विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः एकांते तत्व संस्थितः अभ्यसे अभ्यासेर अभ्यस्येत तक पढ़ेंगे। अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः योगी तत्वं योगी तत्वं निजात्मनः योगी तत्वं निजात्मनः। एक बार और पढ़ते हैं। वैसे तो सरल है, थोड़ा सा अलग अलग पढ़ने में लग रहा है। अवचित विक्षेपः अवचित विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः योगी तत्वं निजात्मनः। अवचित विक्षेपः एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः अवचित विक्षेपः एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः पहला जो शब्द है उसमें से दो शब्द हम अलग अलग कर लेंगे। एक अभवत, जो आधा च है वो आधा त है ना, संधि होने पर उसको च हो गया तो अभवत। और चित विक्षेपः, अभवत चित विक्षेपः। भवत मने वैसे तो अभवत जो संस्कृत का शब्द है उसका जो अपने आप में भी वो एक शब्द है और भूतकाल की संज्ञा है वो, तो उसको जैसे हिंदी में होता है ना, वो इंग्लिश में जैसे टेल टोल्ड होता है, तो ऐसे ही तो अवत उसका मतलब हुआ होता है। लेकिन यहाँ अवत का मतलब है भवत मने होना और अवत मने न होना, यानी नहीं। भवतु यानी भी होना होता है ना, भवतु। हाँ, भवतु मने भी होना होता है, वो आज्ञार्थक है। भवतु जो शब्द है होवे है ना, ऐसा होवे, वो आज्ञार्थक है। और अववत भूतकाल का है। लेकिन यहाँ पे जो है भवत के साथ अ लगा करके नहीं होना बता रहे हैं, है ना। भव के साथ त प्रत्यय मने होना, त प्रत्यय भव के साथ, भू के साथ भव के साथ त प्रत्यय लगने पर भवत होता है और अ लगाने पर नहीं हो गया है, तो अभवत है ना। कहीं अगर ऐसा पढ़ने को मिले तुम्हें संस्कृत टीका में, तो अभवत न होने पर, क्या नहीं होने पर, चित्त विक्षेपः, जो चित्त मन में विक्षेप यानी क्षोभ है ना, या क्षोभ किसे कहते हैं, जो हमारे संकल्प विकल्प चल रहे हो है ना, मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो हमारा क्षोभ है। तो चित्त में विक्षेप या क्षोभ नहीं होने पर, संकल्प विकल्प नहीं होने पर, तो पहला हो गया हमारा अभवत चित्त विक्षेपः, मन में चित्त में क्षोभ नहीं होने पर, संकल्प विकल्प नहीं होने पर, या चंचलता नहीं होने पर, है ना, चंचलता से भी लगा सकते हैं, तो चंचलता नहीं होने पर। और एकांते, एकांत में यानी एकांत स्थान में जहाँ शोर शराबा न हो, शांति हो। तत्व संस्थितः, तत्व में स्थित होकर के, तत्व चिंतन तत्व संस्थिता, तत्व में संस्थिता, स्थित मने स्थित होना, संस्थिता मने अच्छी प्रकार से स्थित होकर के, यानी तत्व का चिंतन करने में एकाग्र होकर के। अभ्यास, अभ्यास से है ना, त है ये और अ निकाल लेंगे इसमें से, अभ्यास से अभ्यास करे, ठीक है। अभियोगेन, अभियोगेन योग के साथ अभी शब्द लगा दिया है, यानी योगों से, योगेन मतलब योगों से, कौन से योग,
मन वचन काय के, है ना। और अभी और उसके साथ लगा दिया तो योगों की एकाग्रता से, यानी मन वचन काय की योगों की एकाग्रता से। कौन? योगी, जिसने अपने मन वचन काय को रूपी योगों को जो एकाग्र कर लिया है, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो योगी कहा जाएगा उसको, है ना। जो योग कर रहा है, ऐसे भी कहते हैं ना, जो योग साधना कर रहा है उसे हम योगी कहते हैं। और योग साधना क्या है? अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध करना, वो योग है। तो अभियोगे मन वचन काय के योगों को एकाग्र करके ऐसा योगी तत्वम, तत्व का, कैसे तत्व का? निज आत्मनः, अपने आत्म रूपी तत्व का, है ना। निज आत्म तत्व का, आत्मनः निज आत्मनः तत्वम, निज आत्म तत्व का अभ्यास से अभ्यास करे। क्या क्या चीजें आ गई इसमें? एक पहली आ गई चित्त का, यानी चित्त का विक्षेप नहीं होने पर, यानी मन की चंचलता नहीं होने पर। अब हमें अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है? तो मन की चंचलता को दूर करके। फिर दूसरा एकांत में, है ना, एकांत स्थान में। फिर तीसरा है तत्व संस्थिता, तत्व में अच्छी प्रकार से स्थित होकर। तत्व संस्थित, स्थित कैसे होंगे? यानी तत्व का चिंतन करना है। जो हमने विषय जाना है, जो तत्वों के स्वरूप को जाना है, उनका चिंतन करना, तो तत्व संस्थित। और अभ्यास करना, ये सब हमें अभ्यास करना है। और एक और क्या चीज होनी चाहिए? अभियोगे, है ना, मन वचन काय के योग के द्वारा, मन वचन काय के योगों को अच्छी प्रकार से एकाग्र करके ऐसा योगी निज आत्मनः तत्वम, अपने निज आत्म तत्व का अभ्यास करे। देखो, कुछ तो चीजें बता दी कि होनी चाहिए, है ना, और कुछ नहीं होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, है ना। तीन चीजें एक ही श्लोक में बता दिया आचार्य ने, या पूरा का पूरा एक ही श्लोक में बता दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, यानी मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए। कहाँ करना चाहिए? एकांत में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तत्व का चिंतन करना चाहिए, है ना। और किस तत्व का चिंतन करना चाहिए? निज आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। यानी दोनों प्रकार का चिंतन किया जा सकता है, तत्वों के स्वरूप का भी चिंतन किया जा सकता है, और निज आत्म तत्व का भी चिंतन किया जा सकता है। और कैसे करना है? योगों को एकाग्र करके, यानी एक एकांत स्थान में शांति से बैठ करके, ऐसा मन की चंचलता को रोक करके, मन के संकल्प विकल्पों को कम करके, और तत्व के स्वरूप का, आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और बार बार ऐसा करना चाहिए, तो अभ्यास होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या बता रहे हैं। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसा योगी सावधानी पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करे, है ना। ये इसका अर्थ हो गया पूरा। और वे उसमें आगे और अर्थ कर रहे हैं। नहीं हो रहे हैं चित्त में विक्षेप, यानी राग आदि विकल्प, जिसको ऐसा, तथा तत्व संस्थिति को बता रहे हैं। हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, यानी जिसने ऐसा निर्णय कर लिया है कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, जिसकी बुद्धि निश्चित हो गई है, यानी अब उसे ना तो संशय है और ना कोई विरोधाभास है, अथवा परमार्थ रूप से साध्यभूत वस्तु में भले प्रकार से, यानी जैसे कही गए हैं, है ना, जैसे वस्तु का स्वरूप आचार्य ने कहा है, वैसा मैंने अच्छी प्रकार से निर्णय कर लिया है। और वैसे कायोत्सर्ग आदि से व्यवस्थित हो करके, है ना, कायोत्सर्ग, तो कायोत्सर्ग में कहते हैं कि देह से भिन्नता करके, या शरीर की जो चित्तवृत्तियां हैं, जो चंचलपना है, उसको रोक करके, ऐसा योगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा आचार्य ने? योगी कहा। ऐसा योगी अपने आत्मा के ठीक ठीक स्वरूप का एकांत स्थान में अभ्यास करे, है ना। एकांत स्थान जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो किसी भी तरह का, वो तो सब तरह से लगा सकते हैं। अभी ये श्लोक पढ़ के हमें क्या ऐसा लग रहा है कि ये तो मुनियों के लिए कहा गया है ना।
लग रहा होगा ना ऐसा कि मुनियों के लिए कहा गया है ना। तो ये शास्त्र क्या मुनियों के लिए है? बताओ ना, मुनियों के लिए है क्या? है? नहीं है, हमारे लिए ही है, हमारे लिए है। कैसे निश्चित करेंगे कि हमारे लिए ही है? क्योंकि ये इष्ट को उपदेश उन्होंने दिया हुआ है कि जो हमारे आत्मा के लिए अच्छा है वो उपदेश गुरु ने हमें दिया है। हाँ, वो तो और भी जो उनके संग में जो मुनि है उनको भी, क्योंकि यहाँ तो सीधा ही कह रहे हैं कि योगी अभ्यास करे, है ना। और आगे 4-5 श्लोकों में ऐसे ही कहने वाले हैं, है ना। 4-5 श्लोकों में यही बताने वाले हैं। लेकिन तो इससे तो ये निर्णय निकलता है कि ये शास्त्र मुनियों के लिए है, योगी तो हमें वही होते योगी हैं। बनाने के लिए एक्चुअल में कि हम भी इस राह पे चल के योगी बन सकते हैं। नहीं देखो, जिसकी भी हाँ जिसकी भी एक बुद्धि चीज स्थिर हो जाएगी वो योगी से हो जाएगा। हाँ, तत्व आचार्य ज्ञान में जिसकी हमें, बुद्धि स्थिर हो जाए। हाँ आचार्य हमें वहां तक ले आए हैं। शुरू तो कहाँ से कहा था? वपुर गृहम धनम दारा, है ना, पुत्रा प्राणी मित्राणि। सत्रवा वो किसके लिए कहा था? वो तो मुनियों के लिए हमारे लिए। कहा था आचार्य ने, है ना। वो तो हमारे लिए ही कहा था ना। तो यानी शुरू तो हमारे लिए करा है, और वो हमें अब ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि अब हम उनके उपदेशों पे चलते हुए वहां तक आ गए हैं, है ना। तो वो अब हमें योगी के रूप में देख रहे हैं, है ना। वहां तक आ गए हम तो कौन कौन आ गया बताओ? सची सच बोल रहा है, क्या कह रही हो सरिता? तो आगे के भी जो श्लोक आचार्य बताने वाले हैं, यानी कि अगर हम जिस तरह से वो हमें वहां से लेकर के आचार्य चले थे, है ना। उन्होंने जब पूरा शुरू में जब मंगलाचरण किया था तो वहां स्वयं ही कहा था स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है ना, समस्त कर्मों का नाश होने से। यानी वो पहले हमारे जैसे थे और इस तरह का पुरुषार्थ करके वो परमात्मा बने, अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बने हैं। उन्होंने समस्त कर्मों को अपने से अलग कर दिया है। और तो हमने प्रश्न किया था कि हम स्वयं कैसे हो गए और हम भी कैसे परमात्मा बने, है ना। तो वहां फिर उन्होंने दूसरा श्लोक कह दिया था कि योग्योपादानो पदानि योगेन दृष्टा स्वर्णता मतः, है ना। तुमने द्रव्यादिसादि परीक्षा दे दी ना संपत्तावात् इसकी? मनोत्यात्मतम। हाँ आंटी दिए। है ना, परीक्षा दे दी। चलो हाँ दे बढ़िया, दी आंटी। तो अच्छे से याद होंगे फिर सारे श्लोक, पूरा हाँ याद है हाँ ना? हाँ पूरा पूरे याद ग्रंथ, किया आंटी। पूरे हाँ श्लोक याद है पूरे? थोड़े कभी भूल जाती हूँ बीच बीच में, मतलब पढ़ती रहती हूँ, पर हाँ अधिकतर याद है। हाँ चलो बढ़िया। तो और कहा था ऐसे ही जो द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनो मनोत्यात्मता है ना, मता। ऐसे ही जो हम ऐसे आत्म तत्व हैं, हम भी उस आत्मपने को प्राप्त हो सकते हैं। तो वहां से हमें शुरू करके अब वहां तक ले आए जहां से हम आत्मपने को प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा हम चिंतन न करें कि केवल मुनियों के लिए है। अगर हम ये मान लेंगे कि ये सब कथन मुनियों के लिए है तो हम ऐसे पुरुषार्थ की तरफ जाएंगे ही नहीं, है ना। तो हमें, क्योंकि हमें भी अपनी शक्ति के अनुसार तो करना ही है ना, और अपनी शक्ति को बढ़ाना भी है। क्योंकि इससे पहले के 2 श्लोकों में कह के आए हैं कि क्या करना है, चाहे तो हम दूसरे का उपकार करते रहें, यानी कर्म और शरीर की शक्तियों को बढ़ाते रहें, और चाहे अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहें। तो यहाँ अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने की बात चल रही है। तो अपनी जो शक्तियां हैं, जो मैं आत्म तत्व हूँ, उसकी शक्तियां इन माध्यमों से बढ़ने वाली हैं। पहले बता दिया कि गुरु के उपदेश से। तो गुरु कौन, फिर ये बता दिया कि गुरु कौन, यानी स्वयं आत्मा ही ही स्वयं का गुरु है। यानी मैं स्वयं ही स्वयं का गुरु हूँ। तो पहले तो मैं कहीं भी हूँ तो मैं अपने लिए स्वयं उपस्थित हूँ। जब मैं अपने में ऐसा पुरुषार्थ करूंगा और अपनी आत्म शक्तियों को मैं बढ़ाऊंगा तो प्रकृति भी उसी तरह का सहयोग करने वाली है ना। तो मुझे उस तरह के निमित्त भी मुझे प्राप्त होंगे, और फिर मैं उन उपायों में स्वयं को भी लगाऊंगा, तो अपना पुरुषार्थ भी करूंगा। क्योंकि जब मेरी रुचि ऐसी हो गई है तो मैं ऐसा पुरुषार्थ भी करूंगा। करते हैं ना घर में रह के, ऋतु तो उदाहरण है, उसने तो देखा होगा माता जी को नहीं देखा आंटी, है? लेकिन ऐसे पढ़ते हैं ना तो बहुत एक धक 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 शुरू हो जाती है कि हम भी आत्मा है, हमारा भी स्वात्म भाव है, तो एक अंदर से एक अलग फीलिंग धक 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 आने लगती है। तुमने तो घर में देखा है ना, माता जी को देखा है ना, हाँ कितना माता। अभ्यास था उनका, कितना हाँ ज्ञान था। उनका बहुत और अभ्यास था। अभ्यास तो उन्होंने घर में ही किया ना, उसके बाद हाँ दीक्षा ली कि नहीं ली?
हाँ, उनको तो इतना मतलब, वो तो हमेशा कोई भी शास्त्र पढ़ती थी तो इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी ना, चाहे दूसरी तीसरी कितनी भी बार पढ़े। और मैं छोटी थी, मतलब जब 12th में थी, तो मुझे ऐसा लगता था इनको इतना क्या मजा आ रहा है, जब देखो जब उठती है तो कहती मजा आ गया, मजा आ गया। तो इस तरह का तुमने तो अपनी आंखों से देखा है उनको इस तरह से स्वाध्याय करते हुए और अपनी आत्मा के अभ्यास में लगते हुए, है ना। और जब हम अभ्यास में, जब उस आनंद में उस जगह तक पहुंच जाते हैं, फिर तभी तो आगे आचार्य बताएंगे कि तब सब कैसा लगने वाला है। जब उस आनंद का, अपने अंदर जो आनंद भरा है, जब उसका एक झलक मात्र भी दिख जाती है, तो फिर ये बाहर की चीजें फिर हमें आकर्षित नहीं करती हैं, है ना। आगे बताने वाले हैं ये, आगे आगे फिर हम संवित्ति जो पढ़ने वाले हैं, तो आगे बताने वाले हैं। तो गुरु का उपदेश हमें बता दिया और अभ्यास भी बता दिया, है ना। तो जो हमने पढ़ा है उसको हमें बार बार पढ़ करके, बार बार उसका चिंतन करके, बहुत तरह से हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। और उसका चिंतन जब हमारे अंदर बार बार चलेगा, है ना, और फिर उसका अभ्यास भी थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए अपने समय में से समय निकाल करके। उनके पास छोटे, ज्यादातर तो छोटे बच्चे वालों में तो हमें लगता है हमारी क्लास में बस क्षमा है बस शायद, और तो कोई नहीं है छोटे बच्चे वालों में, है ना। बाकी सब तो संभल गए हैं, बाकी सबके बच्चे संभल गए हैं। तो हम अपने लिए अपना बना सकते हैं, अपना इस तरह की व्यवस्था बना लें कि कुछ भी हम समय निकालें, सबके सो के उठने से पहले समय निकाल लें, है ना। अगर आधा घंटा भी हमने सोच लिया कि हमें ये अपने लिए करना है, तो जब तक सब सो के उठ रहे हैं उससे आधा घंटा पहले उठे, तो हमें 10 मिनट 20 मिनट तो ऐसा अभ्यास करने के लिए हमें ऐसा मिल ही जाएगा, है ना। आगे अब आचार्य, अब प्रश्न होता है कि संवित्ति, है ना। तीसरी चीज है हमारा गुरु उपदेश हो गया, गुरु हमें समझ में आ गया, उनका निमित्त स्वरूप भी समझ में आ गया, उपादान स्वरूप भी समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे संवित्ति की। अभ्यास हमें बता दिया कि अभ्यास कैसे करना है। तो अभ्यास करने का तो बस एक ही तरीका है, तो वो से आचार्य बार बार आगे नहीं बता रहे हैं, तो आगे बताएंगे संवित्ति। यानी संवित्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है ना। तो यानी गुरु, इसके माध्यम से, गुरु के उपदेश के माध्यम से, या अपने अंदर ऐसी इच्छाएं और ऐसा ज्ञान और ऐसा प्रयोग कर लेने से, और फिर उसका निरंतर अभ्यास करने से मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, उसका स्वरूप आचार्य अब शब्दों से दिखाने वाले हैं, है ना। शब्दों से तो आचार्य दिखा देंगे, अनुभव से हम स्वयं देख पाएंगे जब हम ऐसा करेंगे, है ना। अपने अनुभव से देख पाएंगे कि वो संवित्ति क्या वस्तु है। ठीक है। तो अगली बार प्रमिला 2 श्लोक तैयार करके आ रही है। हमने ऐसी व्यवस्था रखी है कि पीछे का भी हमारा बार बार रिवीजन होता रहे, है ना। तो औरों का भी रिवीजन होता रहे। तो पहले अगली बार से पहले 2 श्लोक कोई ना कोई तैयार करके आएगा, तो अगली बार ये 2 श्लोक जो है प्रमिला तैयार करके आ रही है, तो पहले 2 श्लोक प्रमिला कहेगी, फिर हम आगे के 2 श्लोकों में चलेंगे। ठीक है, आज यहीं तक ले रहे हैं, थोड़ा सा रह गया बस हमारा ग्रंथ। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई विषय है तो कोई बता सकता है ना। ये आंटी एक क्वेश्चन है कि जो हमारी विग्रह गति होती है, जब हम विग्रह गति में होते हैं तो हमारे 7 प्राण होते हैं, ऐसे मैंने पढ़ा एक जगह। तो हमारे कौन से 7 प्राण होते हैं? जैसे अभी तो हमारे 10 प्राण हैं, विग्रह गति में हमारे कौन से 7 प्राण होते हैं? मतलब 3 कौन से नहीं रहते हैं? एक तो वचन योग और मन योग और वचन योग नहीं होता, और तीसरा कौन सा नहीं होता? काय बल। काय बल तो कार्बन वर्गणा तो है हमारी। शरीर वैसे वाला शरीर तो नहीं है ना। अच्छा, ये औदारिक शरीर तो नहीं है ना। अच्छा, तो तीनों बल नहीं होते उस समय। तो हाँ, तीनों कैसे होंगे बताओ, काय बल कैसे होगा? औदारिक शरीर की तो बात हो रही है। औदारिक शरीर से जो मान लो तुम संयम इत्यादि धारण करोगे, वो काय बल से ही तो होगा ना, बल नहीं है ना। इंद्रिय तो है, इंद्रियां हैं, पांचों भाव इंद्रियां है ना। द्रव्य इंद्रियां नहीं है, लेकिन भाव इंद्रिय है, पंचेंद्रिय जीव की। तो काय बल नहीं होगा ना, बाकी तो अच्छा नहीं। अच्छा, भाव इंद्रिय, आयु और स्वाच्छोश्वास होगा। आयु तो होगी, नए भाव की आयु प्रारंभ हो गई है, और स्वास्थ्य
वो भी होगा, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि जैसे ही एक जन्म खत्म होते हैं श्वासोश्वास से ही हमारी उम्र डिसाइड होती है कि हाँ। कितने श्वासोश्वास की होगी। हाँ, आयु के साथ वो भी शुरू हो जाएगी, है ना। और आयु तो हाँ। प्रारंभ हो ही गई है दूसरे भाव की, तो हाँ। आयु का मतलब श्वासोश्वास भी है। हाँ, और पंचेंद्रिय जीव अगर विग्रह गति में है तो पांचों इंद्रियां भी हैं। पांचों इंद्रियां हैं। हाँ, तो यही साथ है, 3 बल नहीं। हाँ, तो 3 बल नहीं होंगे बस, है ना। हाँ, धन्यवाद आंटी। बस सोच रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, वैसे मैंने अभी सोचा नहीं, पर तभी तुमने प्रश्न किया तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है ना। लेकिन हाँ। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं इस बारे में ना, मुझे मेरे सामने ऐसा प्रश्न भी पहले कभी नहीं आया, है ना। खुद भी नहीं आया कि कौन से 7 बल होते हैं। नहीं, अभी एक वो वो 7 स्वाध्याय चल रहा है प्राण द्रव्य, होते उसका द्रव्य संग्रह का एक जगह, तो हाँ, वहां मैंने पूरा स्वाध्याय तो नहीं सुना था, उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे मैंने, तो अच्छा। उनमें ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, उसका आंसर 7 था, पर ये मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे इसका मतलब 7 होगा। कौन सी गाथा द्रव्य संग्रह की? मैंने अभी तो पढ़ा, प्रमीला ने भेजा था ना द्रव्य संग्रह का जो लिंक हाँ। भेजा था, मैंने हाँ, उस हाँ। पे अभी पढ़ा है, 3-4 दिन में मैंने पूरा द्रव्य संग्रह पढ़ा है, वो वो जो लिंक भेजा वो था। उन्होंने ना, जो प्राण वाला है ना, दूसरा श्लोक है ना इसका। अच्छा, दूसरे हाँ। वाले श्लोक का है। अच्छा, हाँ, अच्छा। दूसरा नहीं, तीसरा, दिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माहु अणुपाणो या व्यवहारो तो जीवो निश्चय ने तो चिद्रंजस। तो हाँ, इसमें हाँ। जो उन्होंने प्राण बताए, उसमें सारे का बताया कि किसमें कितने प्राण होते हैं, किस अच्छा, गति में, उसमें ये अच्छा, बताया। अच्छा, उसमें विग्रह गति भी बताया उन्होंने। अच्छा। हाँ। हाँ, वैसे विग्रह गति का कथन उसमें नहीं आता, तो ज्यादा हाँ। हम क्योंकि हम उतना ही बोल के चल देते ना, तो उसमें हाँ, नहीं था। हाँ, उन्होंने प्राण के उससे बताया कि प्राण कहाँ कहाँ कितने कितने होते हैं, तो फिर उन्होंने हाँ। विग्रह गति में भी प्राण बताया कि विग्रह गति में इतने प्राण होते हैं जब मनुष्य में जन्म लेते हैं, हाँ, तो इसलिए वो मनुष्य में बाकी का। जन्म नहीं लेते, मनुष्य हाँ। में से जा रहे हैं तब होंगे, है ना। या प्रसंगी पंचेंद्री में से आ रहे, पंचेंद्री जी होगा उसी के विग्रह। 1 मिनट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर मान लो, क्योंकि आने का था आंटी उसमें कि जब वो मनुष्य गति में आते हैं, जब हम मनुष्य अभी गति तो में, मनुष्य गति में मान लो हम चींटी हैं, पहले जन्म में चींटी हैं, है ना। हाँ। तो चींटी में से अगर हम मनुष्य गति में आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो विग्रह गति में तो चींटी वाली अवस्था रहती है हाँ। ना, पूर्व की अवस्था रहती है। तो अगर वो चींटी में से आ रहा है तो वहां तो 3 ही इंद्रियां हैं। आंटी, लेकिन बंद तो हमारा नए उसका चालू हो जाएगा ना, आयु शुरू हो गई जैसे ही। देखो, लेकिन जो शरीर का गति जो में तो आकार, पुराना शरीर रहता है ना, विग्रह पुराना गति होता है। नहीं, वो हाँ। विहायु गति नहीं आंटी, पूरा उसका बता रही इंद्रिय वगैरह का। देखो, नहीं, विग्रह गति में सही कह रही है प्रमिला, विग्रह गति में पूर्व का आकार रहता है ना। हाँ, विहायु गति पूर्व की होती है। है ना, पूर्व स्थिति रहती है ना। हाँ। जितना 1, 2, 3 समय हाँ। रहते हैं, बस उसमें चौथे हाँ। हाँ। समय में तो जन्म ही ले लेता, 3 हाँ। समय हाँ। की हाँ। होती है बस विग्रह हाँ। गति। और विग्रह गति में पूर्व का आकार रहता है। मान हाँ। लो कोई चींटी आकर के मनुष्य में उत्पन्न हो रही है हाँ, ना, तो चींटी के तो कितने प्राण है? 3 इंद्रियां हैं, 3 है, आयु, 3 है। है ना, आयु है, हाँ। श्वासोच्छ्वास है, हाँ, और 3 इंद्रिय है, तो वो 4, मनोबल 5, भी 6 प्राण हो गए उसके। 6 प्राण हो, 6, 7 हो गए शायद। 1 इंद्रिय के 4 होते हैं, 2 इंद्रिय के 1 5, इंद्रिय के 3 4 इंद्रिय होते के हैं। 6। हाँ, हाँ। तो 1 इंद्रिय के जो 4 प्राण है, तो वो ही हाँ। 4 प्राण रहेंगे वहां पे, हाँ। है ना। तो मान लो कोई 1 इंद्रिय से आ रहा है, अगर इस हाँ। अपेक्षा से कथन करेंगे तो मुझे नहीं लगता, समझ में नहीं आती। मैं मुझे अच्छे आंटी, से और देख करके अच्छा, चिंतन करके मुझे बताऊं, मुझे को ऐसा लगा कि शायद वो मुझे कहाँ उसने समझ में आयु हो रहा बंद है। किया अपना, तो उसी के साथ उसकी इंद्री का भी बंद हो गया कि मनुष्य आयु है तो 5 इंद्री वाला ही होगा, तो इसके शायद उदय के, शायद उसका उदय शुरू हो गया हो। नहीं, उसका उदय तो वहां से जब वो अपने जन्म स्थान पे पहुंच जाएगा तब से शुरू होगा। आयु भले ही प्रारंभ हो गई है, लेकिन प्राण नहीं है तब तक। अच्छा, और फिर अगली गति में जाएगा तो प्राण साथ में रहेंगे वो। जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाएंगी, प्राण तब हाँ। से प्रारंभ होंगे ना, पहले पर्याप्ति होती है फिर प्राण हाँ। होते हैं, है ना। हाँ। मान लो संगी पंचेंद्रिय है, जब उसकी सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी, है ना, तब उसके प्राण होंगे। पर्याप्ति लेकिन पहले आंटी, होती है। आयु तो शुरू से ही हो गई ना, आयु तो यहाँ से निकला और हो गई, आयु भी तो हाँ, प्राण है। आयु 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 शुरू तो हो गई, लेकिन शरीर नहीं बना ना अभी, शरीर तो नहीं बना प्राण ना ही अभी। रहे, शरीर तो नहीं आया ना, नहीं, औदारिक शरीर द्रव्येंद्रिय नहीं बनेंगी, लेकिन भावेंद्रिय तो बन सकती है ना, जब आयु उसकी शुरू हो गई है मनुष्य की, तो भावेंद्रिय तो उसकी बन सकती है, द्रव्येंद्रिय वहां जाके बन जाए जहां भी जाना है उसे। देखो, पहले सुनो, है ना, जब मान लो वो गर्भ में आया, जब हाँ। उसकी शरीर, पहले शरीर पर्याप्ति होगी, पहले आहार हाँ। पर्याप्ति होती है, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, है ना, हाँ, ऐसे क्रम है ना, मन। हाँ। है ना। तो यानी शरीर इंद्रियां भी है ही नहीं, जब तक पर्याप्ति नहीं है तब तक प्राण नहीं है, पहले पर्याप्ति होती है फिर प्राण होते हैं,
नहीं आंटी, जैसे प्राण 4 हैं, आयु भी प्राण है, श्वासोच्छ्वास भी प्राण है, लेकिन जैसे ही वहां शुरू हुआ आयु श्वासोच्छ्वास तो शुरू ही हो गए। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है, अच्छे से देख के मैं पढ़ के तब बताऊंगी। क्योंकि आयु तो पक्के में शुरू हो ही जाती है ना, जैसे ही वहां से प्राण आयु होता है। शुरू हो आयु गई। भी, आयु मान लिया आयु भी मैंने प्राण तो। है, हाँ, आयु भी प्राण है ना। हाँ, आयु प्राण है, मान लिया मैंने। आयु तो है ही है ना, नई हाँ। आयु शुरू हो गई, वो तो है ही है उसकी, है ना। कोई सी हाँ। भी चारों गतियों में से कोई भी आयु शुरू हो गई, आयु तो है ही है। हाँ। लेकिन अब शरीर बल है कि नहीं है, वचन बल है कि नहीं है, मनोबल है कि नहीं है, हाँ, ये वो तो कैसे हम हाँ। निर्णय करेंगे? वो तो तब होंगे ना जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि वचन, ये हाँ, ये 3 बल तो शायद आपने बताया नहीं होंगे, पर इंद्रिय जब साथ हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद इंद्रिय ही हो सकती हैं कि हो। मैं कंफर्म करके बता दूं। कंफर्म करके बताइए आप। मैं देख के क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मरण के साथ वो बनती है या फिर, क्योंकि एक जगह से उसका मरण हो गया तो उसकी भावेंद्रिय साथ में तो जाना जरूरी नहीं है ना। जैसे हमारा मनुष्य मरण हो गया, हम अगली गति के गए, तो हमारी भावेंद्रिय इसी जन्म की अगली जन्म के लिए जाए विग्रह गति में, ये जरूरी भी नहीं है। नहीं, तब तक तो विग्रह गति रहती ही नहीं है ना, कर्मा और तेजस शरीर बस रहता है, कोई वही प्राण की बात हो रही, विग्रह गति में कितने प्राण जाएंगे देख के बताती हूँ, है ना। क्योंकि इस विषय पे कभी अगर पढ़ा भी होगा तो याद नहीं है इस समय, क्योंकि मैंने उनका 7 आंसर पढ़ा, वो तो बहुत ज्ञानी है, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। उन्हें वो लगाया, ये वही मुझे भी कंफ्यूज हो रहा था कि क्या साथ में जाता है क्या नहीं जाता है। हाँ, देखो ऐसा नहीं है, ज्ञानी होने की बात नहीं है, ज्ञान क्योंकि सब 6 उपशम ज्ञानी है ना, 6 उपशम ज्ञानी है, तो कभी कभी निर्णय करने में कोई चीजें हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी कोई अचानक प्रश्न करें तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानी तो है नहीं कि केवल ज्ञानी है तो वहां तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, लेकिन 6 उपशम ज्ञानी है तो कभी कभी निर्णय करने में या संपूर्ण विषय के ज्ञाता होने पर भी हर समय संपूर्ण विषय उपयोग में नहीं रहता है ना। उस समय हो सकता उस समय बोल दिया हो तो ध्यान नहीं रहो। नहीं, अपने को ज्ञान नहीं है तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जैसे आंटी बता सकती हैं या वो जिन्होंने बताया, कुछ भी नहीं पूछ पाई। मैं तो खुद ज्ञानी नहीं हुई थी कि मैं सोच सकूं कि क्या है क्या नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, क्लियर करेंगी पढ़ा होगा लेकिन इस समय तो उपयोग में नहीं है, तो नहीं थोड़ा कंफ्यूजन। आप देख के बताइए आंटी। हाँ, देख करके है ना, निर्णय करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते कि क्या है और क्या नहीं है ना। क्योंकि वैसे तो याद है अच्छे से कि कौन सी गति में कौन से जीव के कितने प्राण होते हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन विग्रह गति का पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन इस समय ध्यान नहीं है ना। तो मैं देख के बता सकती हूँ, अगर मुझे मिला तो मैं जरूर बताऊंगी, है ना। ठीक है आंटी। चलो, कब है तुम्हारी परीक्षा? 22 जून को। 22 जून। कल ट्रायल था हमारा। अच्छा, ट्रायल था, लेकिन वो बहुत ऐसे इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए थे उसमें, तो मतलब जस्ट ऐसे कि लोग ये समझ जाए कैसे टिक करना है क्या करना है, इसके लिए बस। परीक्षाएं तो सरल ही रखी जाती हैं, क्योंकि विशेष उद्देश्य परीक्षा लेकर के उनको नंबर देना नहीं है। जब अपने ये जैन धर्म से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ उद्देश्य क्या होता है कि जीव उस मार्ग में लगे, है ना। मुख्य आंटी वो कई बार ऐसे स्वाध्याय करें, है ना। तो और कभी भी कठिन प्रश्न नहीं दिए जाते उसमें, क्योंकि वहाँ उन्हें दिखा करके ये नहीं करना कि हाँ किस करना है। उद्देश्य क्या है वहाँ पे? उद्देश्य ये होता है कि उसको मैं तो अभी कल आंटी एक एग्जाम और दिया था, तत्वार्थ सूत्र का 2nd अध्याय का एग्जाम था। उसमें भी उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन कि मलेच्छ खंड में कितनी वेद होते हैं, मलेच्छ खंड में के जो मनुष्य होते हैं उनके कितने वेद होते हैं। तो मुझे तो लगा कि भाई भरत क्षेत्र के 3 हैं तो उनके भी 3 वेद होंगे, पर फिर वो आंसर चेक करके आया कि 2 वेद होते हैं उनके। तो मैंने तो पूरे वीडियो उनके नहीं सुने थे एक्चुअल में, मैंने तो केवल अध्याय से पढ़ लिया था उसे, क्योंकि मैंने एक दिन पहले मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू दे दे, अच्छा रहेगा, तू पढ़ाई कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बुक से पढ़ा, बुक में इतना डिटेल नहीं था। तो फिर उसने बताया कि नहीं, उन्होंने जब बताया था जो, तो उसमें बताया था कि मलेच्छ खंड के जीवों के 2 वेद होते। तो मुझे थोड़ा सा वही लगा कि अपने तो मलेच्छ खंड की जैसे रानियां भी आती हैं राजा की, और मुझे लगा बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, बस वहाँ के आधे यहाँ के आधे पुरुष होते हैं, वहाँ के नहीं होते हैं, और ये नहीं पता था। 3 मेरे गलत हुए, मेरे भी 3 गलत हो गए थे मेरे, मतलब कुछ मलेच्छ खंड का तो मैंने भी 2, क्योंकि मैंने तो की है पूरी क्लास अटेंड की। मैंने तो बस लास्ट की थी।
जो हम गलती करते हैं ना वो उसको अच्छे से याद रहती है। हाँ, याद रहती है वो। रहती है। हाँ, तो कभी उसमें कोई मतलब वो होने की जरूरत नहीं है ना, हाँ, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट हमारे क्या है, हमारे लिए क्या है कि ज्ञान के लिए है, अपने अंदर में अच्छा जानकारी। आंटी, उसमें एक क्वेश्चन और था कि एक क्वेश्चन और था आंटी उसमें कि निष्कुट गति से निष्कुट गति में जब गमन होता है तो कितने समय लगते हैं? तो निष्कुट क्षेत्र तो चार मुझे समय पता था है कि उसका। जहाँ पर केवल रस नहीं होते, स्थावर होते हैं, उसके निष्कुट क्षेत्र कहते हैं, पर उसके बारे में मैंने कभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, मतलब निष्कुट उन्हें क्षेत्र का। समझाया था रीति, एक्चुअल में तुमने क्लास नहीं की ना, उन्हें ये पूरा उससे चौथे समय में समझाया था। पहुंचता है, हाँ ये तो निष्कुट से मालूम है। निष्कुट क्षेत्र में जाने में उन्हें चौथे बताया समय था में पहुंचता है, पूरे तीनों मोड़े हाँ, होते हैं 4 वहाँ पे। समय लगते हैं उसमें, 4 समय लगते हैं, 3 मोड़े वाली गति 3 होती मोड़ है। वाली रहती है। उन्हें ये है ना आंटी, एक्चुअल में ये इतने अच्छे से करवा रहे हैं ना कि यदि पूरा हमने पूरी क्लास की ना तो बहुत अच्छे से क्लियर, मतलब पहला और दूसरा अध्याय बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और एग्जाम भी दे रहे तो वो सब उससे थोड़ा और मतलब मैंने भी आंटी कल हाँ। में थोड़ा सा सुनकर उनका सब लोगों को देना एग्जाम चाहिए, फिर दिया जो था। नहीं भी आते ना वो भी हम बहुत लोगों को अच्छे ये से। समझ में आ जाता है। सब लोग ये एग्जाम दें तो बहुत अच्छा है कि उससे जो नहीं आता ना वो भी हमें बिल्कुल क्लियर हमेशा रहता है कि अब जैसे मेरे यही 2 गलत हुए थे तो मुझे पता है कि हाँ ये 2 का आंसर यही है। नहीं, मेरे एक्चुअल में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले थे, कंफ्यूजन मतलब सही पता भी था, पहले सही लगा है बाद में गलत कर दिया, तो 3 गलत हो गए थे मेरे बाकी सब सही रहे। एक वो पर अच्छा मजा आया, हाँ, अच्छा लगा देने में। देखो अच्छा है, हालत लगे रहो भैया, सब लोग ज्ञानी बन जाएंगे अब। लेकिन वो ज्ञान क्लास यदि किसी को टाइम आंटी हम लोग तो इसमें है कि चलो इस चीज में लगे रहे, थोड़े लेकिन अध्ययन ऐसा होता रहता ध्यान है। रखना कि केवल ये वाला ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, है ना, वो वाला ज्ञान जो सम्यक दर्शन के साथ जो मैं सम्यक ज्ञानी कहलाता हूँ वही मुझे मोक्ष मार्ग में, क्योंकि ऐसा ज्ञान अगर हमने प्राप्त कर लिया तो ऐसा ज्ञान तो 11 अंगर 10 पूर्व का पाठ ही नहीं कर अभावी को भी है। अभावी जीव को भी हो जाता। तो ज्ञान यानी वो ज्ञान चाहिए मुझे जो आनंद के साथ है ना, कौन से आनंद के साथ, अपने अनुभव के आनंद के साथ जो ज्ञान है ना, वो थोड़ा भी है तो चलेगा वो थोड़ा भी है तो चलेगा। तो इसमें कोई वो नहीं कि बहुत आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास करने के लिए साधन बन जाए वो अच्छा है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। चलो लेकिन ठीक है। जिनने नहीं की है, यदि तब का सूत्र छूट गया है, यदि उनकी क्लास वो डाली है बहुत अच्छे से, उनने एक एक सूत्र को मतलब 10 बार, मतलब एक क्लास में 2-3 सूत्र ही लेते हैं लेकिन बहुत अच्छे से डीपली ले जाते हैं उसको, जो भी उसके रिलेटेड रहेंगी ना पूरा बता देते हैं। एक्चुअल में द्रव्य संग्रह की भी एक पंडित जी क्लास ले रहे हैं, 1:30 बजे से होती है उनकी, वो भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। बस यही है कि जितने में जितना समझ सको, वो भी इतना अच्छा समझा रहे हैं। प्रमीला ने डाला है ना वो मैंने हाँ, पूरी पढ़ी हाँ, है, एक दिन हाँ, में 3-3 4-4 क्लास देख करके पूरा अच्छा, पढ़ा है। तो मैंने पढ़ा था अच्छा, तो वो अच्छा, रिवीजन करना था, तो हाँ, बस रिवीजन करने के लिए कभी वो बहुत मैं पहले आंटी कभी मेरे पढ़ा को भी होगा सोच रही शायद। करना है, लेकिन अभी हाँ, तो टाइम भी मुझे अभी अभी याद तत्काल नहीं था पूरा विषय हाँ, उसका, तो मैंने इसलिए पूरा पढ़ा उसको। हाँ। अभी मेरे को भी अभी इस हमारी बार आंटी करेंगे द्रव्य लेकिन संग्रह का ही एग्जाम है, द्रव्य संग्रह और पंचनंदी पंचविसंति का, ये 2 का ही एग्जाम होना है अभी हमारा, जो 22 जून को। अच्छा चलो बढ़िया है, मैंने वो नहीं पढ़ी अभी, ये पद्मनंदी पंचविष्टिका नहीं पढ़ी, बस ये रह गई हाँ, है। हाँ, मेरा हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी, आप पढ़ लीजिए फिर वो। हाँ ठीक है। चलो जिन्होंने स्तुति करनी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी में सगनाऊं सदा देख